नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, प्रदोष व्रत हर मास में 2 बार आते हैं और यह हर मास की त्रयोदशी तिथि को पड़ती है। इस बार दिसंबर 2020 में यह 27 तारीख को पड़ रही है। इस दिन रविवार है। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन सच्चे मन से भगवान शंकर की उपासना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यह व्रत इस मायने में महत्वपूर्ण है कि यदि आप भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो यह व्रत सर्वथा उपयुक्त है। इस दिन यदि शाम के समय विधि विधान से भगवान शिव का पूजन करेंगे तो आरोग्य रहने का आशीर्वाद भी मिलेगा और भगवान भोलेनाथ की सदा आप पर कृपा भी बनी रहेगी। इस बार 27 दिसंबर 2020 को त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 27 दिसंबर को सुबह 4:18 पर हो रहा है तथा इसका समापन 28 दिसंबर को सुबह 6:20 पर हो रहा है तथा इस दिन पूजा का शुभ समय 27 दिसंबर को शाम के 5:45 से लेकर रात के 8:25 तक का है। यदि आप इस अवधि में भगवान का पूजन करेंगे तो विशेष लाभ प्राप्त होगा। आइए जानते हैं इस व्रत से जुड़ी कुछ मान्यताओं के बारे में। ऐसा माना जाता है कि अलग अलग वारों के अनुसार प्रदोष व्रत के लाभ प्राप्त होते हैं। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत से आयु में वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़ने पर किया जाने वाला व्रत आरोग्य प्रदान करता है और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन त्रयोदशी का प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उपासक की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो इस दिन के व्रत के फल से शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन होने वाला प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए किया जाता है। संतान प्राप्ति की कामना हो तो शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत करना चाहिए। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किए जाते हैं तो व्रत से मिलने वाले फलों में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत को करने की विधि के बारे में। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व उठें, स्नान आदि करने के पश्चात स्वच्छ सफेद रंग के वस्त्र धारण करें, भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प करें और धूप दीप जलाने के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें। पूरे दिन निराहार व्रत करें, लेकिन आप अपनी जरूरत के अनुसार जल का सेवन कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन पूरा समय भगवान शिव का ध्यान करें एवं शिव जी के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का मन ही मन जाप करते रहें। प्रदोष काल यानी संध्या के समय में भगवान शिव की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत बनाकर शिव जी को स्नान करावें। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद शुद्ध जल से स्नान करवावें। शिव जी का पंचोपचार रोली, मौली, चावल, धूप और दीप से पूजन करें। भगवान शिव को चावल की खीर और फल आदि अर्पित करें। इसके बाद प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। पूजन के स्थान पर आसन बिछाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 1 माला यानी 108 बार जाप करें। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के उद्यापन में हमें किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप एक जरूरी बात का ध्यान अवश्य रखें कि प्रदोष काल के व्रत को आपको 11 बार या 26 त्रयोदशियों तक अवश्य रखना चाहिए।
इसके बाद जब इन व्रतों का उद्यापन करें तो निम्न बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखें कि व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पूर्व सर्वप्रथम श्री गणेश का पूजन किया जाना चाहिए। संभव हो तो पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण करें, वरना कुछ देर के लिए गायन जरूर करें। प्रातः जल्दी उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्रों और रंगोली से सजाकर तैयार करें और ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप करते हुए हवन करें। ध्यान रहे, हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग करना चाहिए। हवन समाप्त होने पर भगवान भोलेनाथ की आरती करके शांति पाठ करें। अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन करवाकर अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी ऐसी ही जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री विष्णु।